4 लेयर गाउन के लिए हम सबसे पहले फर्मा कट करेंगे। ये हमारी लंबाई है 16 इंच, तो हम 17 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये हम टॉप पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो 17 इंच पे मार्क करके हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये हम ब्रॉड नेक पे और स्लीवलेस बनाएंगे और बोट नेक की तरह ही बनाएंगे। हमारा 15.5 इंच का शोल्डर है, तो 7.25 पे हम एक मार्क करेंगे और दूसरा 6.5 पे हम एक मार्क करेंगे आर्म होल चेक करने के लिए और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब अपर चेस्ट का चौथा भाग 38 इंच है, तो 9.5 प्लस 0.25 इंच हम एक्स्ट्रा देंगे। अब हम इसका 8वां भाग और 2.25 इंच पे एक मार्क करके हम सीधा मिला देंगे। अब आर्म होल को गोलाई देंगे फ्रेंच कर्व की सहायता से। अब हम 0.1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और शोल्डर हम इसका स्ट्रिप हम पतली ही रखेंगे, तो 2.25 इंच रखेंगे, बाकी हमारा नेक ही रहेगा। तो 2.25 इंच में 1.5 इंच की पट्टी हमारी रेडी रहेगी और बाकी ये ब्रॉड है। हम आर्म होल ऐसे नापेंगे। 18.5 इंच हमारा आर्म होल है, तो ये कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब कमर का नाप लेंगे हम। 9 इंच पे एक मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच की हम डाट देंगे और स्ट्रेट लाइन करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम स्केल की सहायता से। अब इसको मार्क कर देंगे। अब हम आर्म होल थोड़ा सा बड़ा करने के लिए लाइन नीचे खींचेंगे और फिर से हम गोलाई करेंगे और फिर मेजर करेंगे। तो 18.5 इंच है, तो 9.25 इंच पे हमारा आना चाहिए। थोड़ा सा हमारा कम रह गया ये, फिर थोड़ी सी गोलाई करेंगे और इसको मेजर कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम नेक बनाएंगे, तो 7 इंच हमारा बैक नेक है, तो 7.5 पे हम निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। हम ये नेक स्क्वायर नेक पे ही बना रहे हैं और ये ब्रॉड ही रहेगा। ये हमारा नेक रेडी हो गया। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब स्ट्रेट में आर्म होल कट करेंगे। ये हम फर्मा रेडी कर रहे हैं, इसको हम प्रिंसेस कट पे ये गाउन बनाएंगे 4 लेयर का। और प्रिंसेस कट में हमेशा फर्मा पहले रेडी करना चाहिए, तभी उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसको इससे फिटिंग वाले से मोड़ के और डाट के लिए एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम कट कर देंगे ताकि पता रहे। अब हम 5.5 पे एक निशान लगाएंगे और 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर
तिरछा मिला देंगे। ये हमारी बैक पार्ट की डाट हो गई है। अब हम 1.25 इंच की में इसकी तिरछा करेंगे। ये गाउन में लगभग सब में होती है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब इसका नेक हम कट कर देंगे। ये हम स्लीवलेस पे बनाएंगे और चेन लगाएंगे। साइड चेन लगाने से क्या है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है और हमें पहनने में दिक्कत नहीं होती। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन खींची है। अब हम इसको 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच ऊपर कम करके हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। अब इधर से 1.25 इंच और इधर से 1.25 इंच .75 हम आगे वाले पार्ट में कम करेंगे और एज इट इज़ निशान इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नेक ब्रॉड का निशान लगाएंगे। नेक ब्रॉड का हमारा निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ 4.5 या 5 इंच पे एक मार्क कर देंगे और एक मार्क हम इसकी लंबाई में करेंगे। बाद में हम ये प्रिंसेस कट का बनाएंगे तो 1 इंच हम नीचे रखेंगे। थोड़ा सा नीचे खिसका के हम एक यहाँ की जो डाट प्रिंसेस कट में क्रिएट करेंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से हमें ये थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और फिटिंग का निशान देंगे। अब ये हमारी एक डाट क्रिएट हो गई। इसी को हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। अब हमारा नेक 7 इंच है। 7.5 पे हमने एक मार्क किया है और बॉक्स बना लिया। ये नेक हम स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे फ्रेंच कर्व की सहायता से। ये थोड़ी सी यहाँ से करके और इसको यहाँ से अंदर की तरफ दे के हम निशान कर लगाएंगे। ये हमारा अपेक्स पॉइंट 11.5 पे है और ये मार्क है और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। नीचे से भी ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब प्रिंसेस के कट के लिए हम जो मेजर करेंगे 4 इंच पे और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। 4 और 3 को तिरछा मिला देंगे। अब हम चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। 40 इंच चेस्ट है तो 10 इंच प्लस 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 7.725 हम एक्स्ट्रा लेके और स्ट्रेट लाइन से हम दोनों को मिला देंगे और एक्स्ट्रा में जो मार्जिन है वो ले लेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व की सहायता से प्रिंसेस कट का जो आर्म होल में है उस पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो पहले वाले पॉइंट पे आर्म होल स्केल रख के गोलाई करना है। इसको एपेक्स पॉइंट से मिलाना है और इसको और फिर सेकंड वाले पॉइंट को भी एपेक्स पॉइंट से मिलाना है और यहीं से हम गोलाई करेंगे प्रिंसेस कट के। अब यहाँ से 2.5 इंच पे ज़्यादा है तो 3 पे
2 पे भी हम कर सकते हैं और फ्रेंच कर्व की सहायता से ये गोलाई में मिला देना है। ये हमारा प्रिंसेस कट मार्क हो गया। अब इसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे और दोनों जो पल्ले जॉइंट होंगे, दोनों पार्ट जो जॉइंट होंगे वहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब एक डाट और हम क्रिएट करेंगे। प्रिंसेस कट में अच्छे से कफ आए, बहुत सुंदर तरीके से फिटिंग उसकी बैठती है। उसके लिए हम एक फिटिंग की साइड हम डाट लगाएंगे। ये हम नेक कट कर लेते हैं पहले। अब ये अलग अलग पार्ट कट करेंगे। अब इधर से स्ट्रेट खींच काट करेंगे। ये प्रिंसेस कट का मार्क कट करेंगे। ये जितनी आर्म होल का निशान है दोनों को इक्वल रखना है, एक जैसा। ये कट कर दिया। ये हम आर्म होल कट कर देंगे। अब जो फिटिंग की तरफ जो एक्स्ट्रा है उसको हम वहीं रखेंगे ताकि तीसरी जो हम ये डाट देंगे इधर वो हमारा सही रहेगा। ये हम कट कर देंगे। अब हम जो डाट क्रिएट करेंगे 2.5 इंच पे की ना से निशान लगा देंगे और ये हम बैक पार्ट को लेके इसकी फिटिंग चेक करेंगे और कितना हमारा ये बचता है। तो 1.25 एक है और 1.5 इंच एक, ये 1.25 है और ये 1.5 इंच है। 1.25 को 1.25 पे निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहीं से हम इसको तिरछा मिला देंगे। ये तिरछा मिला देंगे। अब हम जो तिरछा मिलाए है उसको कट करके वहाँ तक और उस ये जो कट किया है उसको हम जो 1.25 और 1.5 का जो तिरछा है उसको हम स्ट्रेट की तरफ मिला देंगे। तो हम ये प्रिंसेस कट में कफ क्रिएट करेंगे। ये देखो हमारा कितना सुंदर कफ बन गया है और प्रिंसेस कट का जो ये कट जुड़ेगा ये बहुत ही अच्छी फिटिंग इसमें आती है। और अब हम जो हमारा तिरछा फिटिंग का नाप गया है उसको हम सीधा कर लेंगे। इधर से कर लेंगे और इधर से कर लेंगे। हमारे पास स्टेपलर है तो स्टेपलर और पिन है तो पिन यहाँ पे लगा सकते हैं। ये अब जॉइंट हम करेंगे ये ऐसे करके और हम एक बार अपना नाप करेंगे। स्टेपलर से या फिर शैलो टेप से हम इसको जॉइंट कर सकते हैं और फिर अच्छे से हमारा मेजर हो सकता है। हमारे थोड़ा सा रह गया है नीचे तो इसको हम सेफ दे के मिला देंगे। ये थोड़ा सा रह गया है हमारा। अब प्रिंसेस कट का जो मेजर है उसको
हम जॉइंट करके जोड़ेंगे अच्छे से और देखेंगे कौन सा छोटा बड़ा तो नहीं है। जो छोटा बड़ा है उसको हम इक्वल करेंगे। ये ज़रा सा एक्स्ट्रा है तो उसी मार्क में हम मिला देंगे इसको। ये हमने कट कर दिया। अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट हम जैसा है वैसे के वैसे कट करेंगे, जैसे फरमे पे कट हुआ है वैसे ही कट करेंगे। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ये 17 इंच जो हमने लिया है, 1 इंच आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे, हमारे 16 इंच का अपर पार्ट होगा रेडी। और हमने गाउन की लंबाई लेनी है 60 इंच, क्योंकि हाइटेड गाउन बन रहा है। तो हम 16 इंच की अपर पार्ट और बाकी की हम 4 लेयर देंगे। और ये हम अस्तर के साथ बनाएंगे और साइड चेन देंगे। हम नीचे इसके अम्ब्रेला अस्तर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट गया। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट में जो प्रिंसेस कट जुड़ेगा उसकी तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा और बाकी इक्वल कट करेंगे। ये एक जैसा कट करना है। ये हम एक मार्क करेंगे जो अपेक्स पॉइंट पे है। ये हमारा, अब हम फिटिंग का निशान इसमें लगा देंगे। अब हमने प्रिंसेस कट में जो प्रिंसेस कट जॉइंट करेंगे वहाँ हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, बाकी इक्वल कट किया है। और ये हमारा हो गया बैक पार्ट, हो गया, तीनों पार्ट हो गए। और ये बनेगा स्लीवलेस। अब ये फरमा हटा देते हैं हम और हमारे पार्ट कट के रेडी हो गए। कभी भी प्रिंसेस कट हम फरमा से ही कट करना चाहिए, उससे फिटिंग बहुत सुंदर आती है। ये हमारे तीनों पार्ट रेडी हो गए। अब हम इसमें जो 4 लेयर करेंगे वो लेयर कट करेंगे। अब हमारी लेयर है, एक लेयर है 11 इंच प्लस 1 12 इंच की एक लेयर लेंगे। और हम फर्स्ट लेयर जो, तो ये एक पार्ट हो गया हमारा 12 इंच का। और ऐसा ही हम एक और कट करेंगे। तो फर्स्ट लेयर में हम 2 पार्ट जॉइंट करेंगे। ये दोनों 2 पार्ट हम जॉइंट करेंगे। थर्ड लेयर में हम 3 पार्ट जॉइंट करेंगे। और 2 लेयर में जो दूसरी लेयर होगी उसमें हम 3 पार्ट जॉइंट करेंगे। और थर्ड लेयर में हम 4 पार्ट जॉइंट करेंगे। और 4 लेयर में हम 5 पार्ट जॉइंट करेंगे। ये सबसे बेस्ट, इसका फ्लेयर भी बनेगा और खूब घेर हो जाएगा। और जिसके पास बहुत ही ज़्यादा कपड़ा है तो और ज़्यादा भी कर सकता है। तो ये 12-12 इंच के हमने लेयर कट की है। अब हम इसमें अम्ब्रेला अस्तर लगाएंगे। तो उसके लिए कमर का नाप कर रहे हैं। तो 18 इंच की हमारी कमर है तो 18.5 ले लेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा।
और हम ये 40.5 इंच पे ही रेडी करेंगे और इसके साथ हम कैन कैन वाली पट्टी लगाएंगे ताकि हमारा गाउन अच्छा दिखे। अब ये कम है वहाँ हम जॉइंट कर लेंगे, यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे और फिर से जॉइंट करके मार्क करेंगे। ये हमारा अस्तर कट गया अम्ब्रेला। और हम आगे पीछे पार्ट में भी लाइनिंग लगाएंगे, अस्तर लगाएंगे। ये हमने बैक पार्ट में कट कर लिया, फ्रंट में ये हमने लेयर दी हैं। ये हम नेक रेडी करेंगे, स्क्वायर नेक में पट्टी लगाई है, इसमें पीछे बुकरम वाली पेस्टिंग जो होती है वो दी है। अब अस्तर के साथ हम इसको जॉइंट कर लेंगे, पीछे की तरफ मोड़ देंगे। ये हम आगे के लिए भी हमने पट्टी दी है। अब इस अस्तर के साथ में ही लाइनिंग के साथ में इसको जॉइंट करके रेडी कर लेंगे हम। हमारा बैक नेक रेडी हो गया। अब हम इसमें टक्स देंगे। हमने एक एक टक्स दे दिया पीछे। अब फ्रंट भी हमारा नेक रेडी हो गया। अब हम प्रिंसेस कट इसमें पार्ट जॉइंट करेंगे। ये हमारा एक प्रिंसेस कट में जॉइंट हो गया और ये हमारा दूसरा। अब हम ये जॉइंट करेंगे और जो अस्तर है उसमें हम सही इक्वल मार्क करके और इसको सही करेंगे, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाता है और फिर गंदा दिखता है। ये हमने कट कर लिया। अब इसको और पट्टी को अच्छे से खींच के हम दोबारा निशान लगाएंगे। हमारा थोड़ा छोटा हो गया तो ये 40.5 पे हम निशान लगाएंगे, 40.5 और इसको कट कर लेंगे। ये हम जैकेट के साथ बनाएंगे और दोनों में लाइनिंग देके स्लीवलेस हमारा गाउन रहेगा और कोट कॉलर पे हमारी जैकेट रहेगी। जैकेट की वीडियो भी हम जल्दी ही डालेंगे। अब हम इसमें कैन कैन पट्टी लगाएंगे अस्तर में। कैन कैन पट्टी से ही इसका फ्लेयर बहुत अच्छा आता है और फिनिशिंग भी बहुत सुंदर आती है। ऐसे हम कैन कैन पट्टी इसको अटैच कर देंगे। ये ऐसे करके हमारा कैन कैन पट्टी अटैच हो गई और गाउन का घेर बहुत सुंदर हो गया। अब हम आर्म होल में और पट्टी लगाएंगे स्लीवलेस के लिए और उसको यहाँ से सिल के और पीछे की तरफ पलट देंगे। जॉइंट पट्टी, ये जो और पट्टी इसको ध्यान से लगाना है और इसको ऐसे करके और अंदर की तरफ लगा के तुरपन कर दो, चाहे सिलाई लगा दो। मैंने तुरपन किया है। अब हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है।
अब ये फिटिंग दे देंगे इसमें। ये हमारा देखो कितना सुंदर कप बन के रेडी हो गया। ये पहनने पे बहुत सुंदर फिटिंग आती है इसकी, और नेक भी हमारा बहुत ब्रॉड हो गया। अब हम इसमें लेयर जॉइंट करेंगे। तो पहले सिलाई लगा के, मोटी सिलाई करके और धागा खींच के हमने ये चुन्नट बनाई है। और अब एक एक लेयर करके हम इसको चारों लेयर को जॉइंट कर लेंगे। और इसमें पहली लेयर में 2 पार्ट हैं, और दूसरी लेयर में 3 पार्ट हैं, तीसरी लेयर में 4 पार्ट हैं, और चौथी लेयर में 5 पार्ट हैं। ऐसे करके हमारा ये लेयर हो गया। और जो चौथी लेयर है उसको पहले हम नीचे से सिलाई करेंगे ताकि हमारा फोल्ड हो जाए साथ के साथ। फिर हम इसमें चुन्नट दे के उसको लेयर में जॉइंट करेंगे। और फिर इसके साथ हम अम्ब्रेला अस्तर जॉइंट कर लेंगे, और साइड में हम छोटी सी चैन देंगे इसमें। वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए वो नहीं दिखाया गया है। अब इसमें एक अम्ब्रेला अस्तर आएगा और ये हमारा गाउन बन के रेडी हो जाएगा। ये हमने इसके साथ में जॉइंट कर लेंगे। अब ये हमारा गाउन बन के रेडी हो गया। अब इसमें अस्तर लग जाएगा। ये नीचे जो रखा है वो अस्तर लगा देंगे और साइड चेन कर देंगे, तो हमारा गाउन बन के रेडी हो जाएगा। इसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग बहुत सुंदर है, और सबको आयरन से जचा के अच्छे से प्रेस करके